बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक ऐसी वीडियो आपके सामने या एक ऐसा केस आपके सामने लेके आए हैं जो आप घर में जो है आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर ये वाली बीमारी आपके जानवर को हो जाए तो आपने इसमें क्या करना है, कौन से इंजेक्शन लगाने हैं और क्या इलाज करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि इस केस की जो तमाम तर मालूमात हैं आप तक बआसानी जो है वो पहुंच सकें। अच्छा जी, ये मैं आपको एक भैंस दिखा रहा हूँ जो इन लोगों ने जो है सही तरह से काबू कर लिया है। और ये बड़ी अथरी सी भैंस है, बड़ी मुश्किल से ये जो है काबू हो रही है। मेरे साथ हैं जी मेरे असिस्टेंट हैं डॉक्टर वासिफ साहब। ये इंटर्नशिप करने के लिए मेरे पास आए हुए हैं और इनको मैंने कहा है जी चेक करें कि क्या मसला है भैंस को। मालकान ने हमें बताया है जी भैंस जो है वो कम से कम एक हफ़्ते से मुंह से खून वगैरह निकाल रही है। इसके मुंह से खून आता है, जैसे ही ये चारा खाती है तो इसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि इसकी क्या वजह है, इसके अंदर कोई मसला है या इसके मुंह में कोई इस तरह का कोई ज़ख़म हुआ है या इंट्रोटॉक्सीमिया की वजह से ही बाज़ औक़ात जानवर के मुंह से जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जो है ये सबसे पहले चेक कर रहे हैं। ये देखें ये बहुत ही वो मुंह नहीं खो रही है भैंस, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मुंह खोले और मैं देखूं कि इसके अंदर क्या मसला है। और डॉक्टर साहब ने फाइनली देख के बताया है कि हाँ जी इसके अंदर से जो है वो खून ही आता है और इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं ख़ुद जो है, एक तो उनसे मुंह नहीं खुला था, तो अभी मैं ख़ुद जो है इसको चेक करने लगा हूँ। ये काफ़ी ज़ोर वाला काम है और ये देखिए कितने ज़ोर से दो लड़कों ने इसको पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है। और अभी मैंने इसके अंदर चेक किया तो इसके मुंह के अंदर छाले से बने हुए हैं। ये देखें ये सामने वो आपको नज़र आ रहे होंगे, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों तरफ जो है वो जानवर के मुंह में छाले से पड़े हुए हैं। तो ये किस वजह से बनते हैं? जानवर को अगर कोई भी बादी वाली चीज़ डालें उस वजह से बनते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपने कोई जानवर को कोई चीज़ देनी है और आप लोहे का नला वगैरह जो है, वैसे हम देहातों में जो है ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, वो नाल सी होती है लोहे की, उसके ज़रिए कोई भी काढ़ा वगैरह हो या कोई भी दवाई हो जो ओरल रूट से जानवर को देनी हो तो वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रिए जो है देते हैं। और बाज़ अगर जानवर इस तरह का हो जो आगे से मुज़ामत करता हो तो इस वजह से भी जानवर के मुंह में जो है वो नाल सी लग जाती है, जिसकी वजह से जानवर के मुंह में ज़ख़म हो सकता है। दो वजह मैंने आपको बता दी थी। एक के बादी की वजह से जानवर के मुंह में ज़ख़म पड़ते हैं, दूसरी वजह से अगर आपने कोई जानवर को कोई चीज़ इनहेल करवाई यानी वो ओरल रूट से अगर आपने दी है तो उस वजह से होता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं कि अगर जानवर को आप जो है ऐसी ग़िज़ा डाल रहे हैं जो सख्त है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाजरा जो हमारे पास इस्तेमाल होता है, तो ये जो पहाड़ों के लोग हैं ये उसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद जो है जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं या सर्दियों के दरमियान जो है जानवर को डालते हैं और उसको कुतरा वगैरह नहीं करते हैं, उसको छोटा वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। तो उसकी वजह से क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो चुका होता है तो भूख की वजह से जानवर ने तो खाना ही खाना होता है, तो इस वजह से भी जानवर के मुँह में ज़ख़म हो जाते हैं। 3 वजह हो गई। चौथी वजह ये होती है कि अगर जानवर को FMD हो, फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है उसमें भी जानवर के मुंह में जो है छाले पड़ जाते हैं। लेकिन ये FMD का केस नहीं है क्योंकि उसमें जानवर को टेम्परेचर होता है, जानवर के मुंह में जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं और खुरों में जो है वहाँ पे जो है ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है
बीमारी में उस एफएमडी में मुब्तला हो जाता है। मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं कि जिसकी वजह से जानवर के मुंह में ज़ख़म होते हैं। तो इसकी क्या वजह हुई है? इसकी वजह यही हुई है कि जानवर को एक तो इन्होंने कोई नाल वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो है वो रूट से दी है, तो वो जानवर के मुंह में लग गई है, जिसकी वजह से जानवर को ये मसला हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे इन्होंने जो है यही बाजरे वाला जो मैंने आपको सीन बताया कि वो इस्तेमाल करवाते हैं, या बादी वाली कोई भी चीज़ है तो वो इस्तेमाल कराते हैं, तो जानवर को ये मसला हो जाता है। तो अभी हम इसका जो इलाज कर रहे हैं, आपने जो है पोटाशियम परमैंगनेट लेनी है, किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होती है। वो आपने कम से कम 3 से 4 दिन इसके मुंह में जो है वो आप, जिस तरह मैंने ये ग्लव वगैरह लगाया हुआ था, और ग्लव के ज़रिए ही मैंने जो है ग्लव के ऊपर रख के जी, तो बीच में कॉल आ गई थी, वो मुझे सुननी पड़ी है, उस वजह से जो है वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिसमिस हो गई है। तो एक मैंने आपको वजह बता दी है, ट्रीटमेंट बता रहा था कि ट्रीटमेंट एक ये चीज़ है कि आपने पोटाशियम परमैंगनेट इसके मुंह में जो है वो लगानी है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बाद लोग पूछते हैं कि अगर जानवर जो है वो खा लेता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो पाउडर फार्म में आती है और वो आपने हाथ के ऊपर रख के तो आपने जो है जानवर को लगानी है। एक दूसरे नंबर पे आपने जो है पेन किलर लगाना है। पेन किलर कोई भी आपने अच्छा सा लगा सकते हैं, जिसमें डिक्लोफेनिक है और फ्लूनेक्सन मैग्लोमीन है या कीटो वगैरह, वो आपने जो है कोई भी अपने हिसाब से जो है जो आपके पास हो या कोई जो डॉक्टर रिकमेंड करे उस हिसाब से जो है आपने जानवर को वो भी लगाना है। जी, हम अभी इस केस पे दूसरे दिन आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो ऐसे ही आपने इसका इलाज करना है। अभी हम जो है इसके साथ जो इंजेक्शन यूज़ करवाते हैं, वो आपने एक तो जो है आयोटेक लगाना है, और साथ में जो है एंटी एलर्जिक को वो भी इंजेक्शन यूज़ करवाना है। कोई भी मैप्रासान, एवल, एट्रोपिन जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपने लगाना है। इसके अलावा आपने जो है जो मेन चीज़ है और जो इसको कवर करेगी इंजेक्शन जो है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेनिसिलिन इस केस में लाजमी इस्तेमाल करवानी है। पेनिसिलिन का काम यही होता है कि जानवर के ज़ख़म को, कोई भी ज़ख़म हो, वो बेशक अंदर का हो, जानवर के जिस्म का हो या बाहर का हो, वो दोनों सूरतों में जो है वो क्लियर करती है। तो आपने जो है ऐसे ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं इसमें पेनिसिलिन जो है वो बायोपेन इस्तेमाल करवा रहा हूँ। प्रोकेन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीनों जो है इसमें होती हैं। तो इसमें जो है आप डेक्साएवल इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सा नहीं करना है क्योंकि वो स्टीरॉइड होता है। बाज़ का जानवर जो है प्रेग्नेंट होता है, तो उस हिसाब से जो है जानवर जो है अपना बच्चा गिरा देता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो दूध में भी खातिर ख़्वाह जो है कमी आ जाती है, क्योंकि स्टीरॉइड होता है, वो दूध जो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो आज का केस ये था हमारे पास। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।